सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। लॉर्ड, हालेलुया। वचन और संगीत, इस कार्यक्रम को देखने वालों और शालोम टीवी के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु के नाम से प्रणाम। जिस प्रभु ने बिछड़े हुए हमें एकत्रित लाया और हमें अपना सही मंजिल पहुंचाया, जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं इसमें है उस यीशु की करुणा जो हमारे लिए कलवारी क्रूस पर बलिदान हुआ था। वचन में लिखा है कि उसके लहू से हमारे सारे पाप शुद्ध हो चुके और उसके घावों से हमें चंगाई मिली है। प्यारे भाई और बहनों, तो हम आज इसी प्यारे प्रभु को हमारे सामने रखते हुए हम उसकी प्रशंसा करें। हमारे आत्मा का चरवाहा, हमारा जीवनदाता, हमारा रक्षक, हमारा मुक्तिदाता, हमें स्वर्ग ले जाने वाला प्रभु यीशु, हम उसकी प्रार्थना करें। उसके लिए उसके पास हम प्रार्थना करें ताकि हमारे प्रार्थना सुनते हुए वो हमारी दिल, हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भर दे, विभूषित करे। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम उस यीशु से इस समय प्रार्थना करें ताकि वो हमें अभिषेक करे स्वर्गीय शक्ति से। आमीन। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन
है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई घोड़ों की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई घोड़ों की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान, यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू धन्य है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। प्यारे भाई और बहनों, आदि और अंत हम पढ़ते हैं संत योहन के शुभ समाचार, पहला अध्याय, वचन 1, 2, 3। वहां पर लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि ये शब्द का अर्थ क्या है? आदि माने ना वहां पर दुनिया था, ना वहां पर पृथ्वी थी या आसमान था, वहां पर कुछ भी था नहीं, तभी के समय को कहा जाता है आदि। तो प्यारे भाई और बहनों, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था और शब्द ईश्वर के साथ था। तो ईश्वर का शब्द कौन है? हम कई बार सोचना चाहते हैं, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा जमीन हो जाए, जमीन हो गई। ईश्वर ने जो जो वचन कही सब कुछ हुआ। तो ईश्वर का वचन कौन है और क्या है? आदि। प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं योहन 1:14 में, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। वो कौन था? प्रभु यीशु। इसका मतलब ये हुआ, इस दुनिया को सृष्टि या निर्माण करने से पहले प्रभु यीशु आदि में ईश्वर के साथ एक शब्द के रूप में थे, ईश्वर के साथ एक सामर्थ्यवान रूप में थे। हम पढ़ते हैं गलातियों का पत्र, इसका पत्र यशायाह नबी की पुस्तक में अध्याय 55 वचन 10 के आगे ईश्वर कहता है, मेरा वचन जो दुनिया में मैं भेजता हूं, वचन अपने मनो इच्छा पूरा किए बगैर मेरे पास नहीं लौटता। तो प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, ईश्वर वचन शारीरिक रूप धारण किया और उसने यीशु ने पूरे ईश्वर की मनो इच्छा को पूरा किया। ईश्वर की इच्छा ये थी कि वो क्रूस पर मरे, क्रूस पर अपने जान को दे।
अपने शरीर को कांटों और कीलों से सजाए, अपने सर पे कांटों का मुकुट पहनाए। ईश्वर की इच्छा ये थी और ये इच्छा प्रभु यीशु ने दुनिया में आते हुए पूरा की कि वो आदि में था और अब है और अनंत काल तक रहेंगे। इब्रू अध्याय 13:8 में हम पढ़ते हैं इस प्रकार, प्रभु यीशु आदि में थे और अब है और युगानुयुग वो रहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन, हमारी सृष्टि कई हजारों साल पहले ईश्वर ने अपने मन में सोचा हमारे बारे में। वो आदि से ही हमारे बारे में उसने योजना बना के रखी थी। आदि से हमारे आप के बारे में उसने योजना की थी और वो योजनाओं को उसने प्रभु यीशु के द्वारा पूरा की। वचन में लिखा, यीशु कहता है, हे पिता, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने ये पृथ्वी पर आया हूं। इसके वचन में लिखा है गलातियों के पत्र में अध्याय 4 वचन 4 में, समय समाप्त होने पर, यानी कि पिता परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए एक समय निर्धारित किया था। वो समय समाप्त होने के बाद ईश्वर के वचन ने, ईश्वर के शब्द ने शरीर धारण किया, यानी कि प्रभु यीशु ने दुनिया में जन्म ली आपके लिए और मेरे लिए। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के प्रेरण से वो स्वर्ग से उतरा है। उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से माता मरियम के गर्भ में शरीर धारण किया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसने दुनिया में जन्म लिया। वो 33.5 साल इस दुनिया में पवित्र आत्मा के संचालित के रूप में रहे, क्रूस पर मरे और तीसरा दिन जी उठे। तो आज प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु स्वर्ग में पिता के दाएं ओर विराजमान है, जो स्वर्ग से आने से पहले जो स्थान पर वो था, आज भी वही स्थान पर है जहां वो बैठा है, पिता के दाएं ओर। प्यारे भाई और बहनों, वो आदि में था और अभी भी है और वो कल भी रहेगा। हमारी जिंदगी हमारे मां के गर्भ में शुरुआत हुआ। हमारे जन्म से पहले वो हमें जानता है। दुनिया में हम शरीर धारण करने से पहले वो हमें जानता है। हमारे शरीर के सारे अंग, शरीर के सारे अवयव उसने अपने मर्जी से सृष्टि किया। उसका वचन के द्वारा हमारा उसने निर्माण किया। ये पूरे विश्व को उसने अपने वचनों में, यानी कि प्रभु यीशु के द्वारा सजाया। हम पढ़ते हैं संत योहन का शुभ समाचार 1 अध्याय वचन 3 में, इस दुनिया में कोई भी चीजें या वस्तु, सब कुछ पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा सृष्टि किया। इस समय आप आपके आंखों से देखते हो, हाथों से स्पर्श करते हो, दृश्य या अदृश्य वस्तु पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा निर्माण या सृष्टि किया। हमारी भी उसने, हमारे मां के गर्भ में हमारी भी उसने सृष्टि की। शून्य से उसने लेकर मुझे और आपका निर्माण या सृष्टि किया। शून्य, वहां पर कुछ भी था नहीं। वो आदि से थे और अब है और अनंत काल तक रहेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु के अनुसरण करने वाले, जिस प्रभु ने हमारी सृष्टि का निर्माण की, उसको हम स्तुति और आराधना करें। उसके वचनों के अनुसार हम चले। हम हर दिन पवित्र आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हमारी मन को वो उजाला दे, हमारे बुद्धि को वो विकास करे, हमारे हर कामों में वो हमारी सहायता करे और हमारे जीवन को वो एक नई तरीके से सजाए। हर दिन हम उसके साथ रहकर उस वचनों को सुनते हुए
उसका आदि वो जो शक्ति थी, आदि से वो था, उसको हम आराधना करें, पूजा करें उस पिता परमेश्वर की, परमेश्वर के नाम से। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस समय पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वो हमें उसकी साक्षात्कार दिखाए। हर समय हर दिन हमारे साथ रहकर हम उसे प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम से। हे पिता परमेश्वर, ये दुनिया को आपने शून्य से लेकर सजाया और हमारी सृष्टि तुम आपने हमारे माँ के गर्भ में किया। हर दिन हम पापों में गिरते हैं प्रभु, हम उन सारे पापों को क्षमा करते हुए आपके पवित्र लहू से हमें धोकर हमें शुद्ध कीजिए। ये पिता, ये प्रार्थना हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। आमीन। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। Alleluia, 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 Yeshua. Alleluia, 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 Yeshua. तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सहारा। तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सहारा। Alleluia, 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 Yeshua. Alleluia, 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 Yeshua. है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। Alleluia, 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 Yeshua. Alleluia, 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 Yeshua.
सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु